चलिए तो आज लेक्चर नंबर 13 हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 13। लेकिन उससे पहले तीन क्वेश्चन जो होमवर्क हम भेजे थे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड टॉपिक था, उसका क्वेश्चंस पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था क्वेश्चन में और कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला था ना, जेड इज इक्वल टू 1/2√3 - आयोटा, देन द लिस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम सच दैट जेड की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 109 इज इक्वल टू जेड की पावर एम प्लस वन लिखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम, ये क्वेश्चन है। कोई सॉल्व किया था इसको? प्रिंस किया था तुम? ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, ये जो जेड लिखा हुआ है, जेड इज इक्वल टू 1/2 और √3 - आयोटा, इसको ओमेगा के टर्म में कैसे लिखेंगे बताओ। आयोटा कॉमन मत लो, सीधा माइनस का साइन कॉमन निकालो। तो ये आयोटा माइनस √3 बनेगा और नीचे हो गया 2। और कल के क्लास में बताया था ना कि आयोटा माइनस √3 को क्या लिखा जाता है, बताओ। व्हाट वी राइट टू द आयोटा -3। हर्षिता आते आते तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये बताओ तो इस आयोटा माइनस √3 को क्या लिखा जाता है? कल बताए थे हम। दिस इज माइनस, ये हो गया -2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर और नीचे लिखा है 2। देखो माइनस वाले में ओमेगा स्क्वायर आता है, प्लस वाले में ओमेगा आता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, आयोटा ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन भेजे थे हम, सॉल्व की थी? ट्राई नहीं की थी ना? बन गया था? कितना आया था आंसर? ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है ना, ये जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया आयोटा ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये जो लिखा है ये बेसिकली आयोटा ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जेड की जगह पे ना, 105, 105 लिस्ट वैल्यू नहीं आएगा। देखो जेड का वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे आयोटा ओमेगा स्क्वायर, और इसके होल पावर में है 101 प्लस आयोटा, आयोटा को आयोटा रहने दो, एंड दिस इज 109, 109, और इसके होल पावर में लिखा है 106 इज इक्वल टू जेड की पावर एम प्लस एम वन लिखा है। जेड को यहाँ भी रिप्लेस करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बट लास्ट में करेंगे इसको, अभी छोड़ दो, पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 101 अगर करेंगे ना, तो ये 1 आएगा, मतलब आयोटा बचेगा सिर्फ। और ये ओमेगा की पावर 202 हो गया, प्लस आयोटा की पावर 109 करेंगे ना, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आयोटा बचेगा सिर्फ। एंड दिस इज होल पावर 106 इज इक्वल टू जेड की पावर एम प्लस वन, जो लिखा है इसको रहने दो। अब ये आयोटा और ये आयोटा, आयोटा को यहाँ से कॉमन निकालो, तो ओमेगा की पावर ये 202 जो लिखा है, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये ओमेगा बचेगा सिर्फ, और प्लस कितना हो गया 1। और होल पावर में जो 106 लिखा है, ये 106 दोनों पे आ जाएगा, 106 इज इक्वल टू जेड की पावर एम प्लस वन। ठीक है, सही है ना ये? और 224, मतलब इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा बचेगा एक। उसके बाद आयोटा की पावर 106 करेंगे तो देखो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 हो गया। और ये 1 प्लस ओमेगा को हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके होल पावर में 106 लिखा, और ये जेड की पावर कितना लिखा है, एम प्लस वन लिखा है। अब ये जो माइनस लिखा है इसको छोड़ दो ऐसे ही, माइनस की पावर में 106 करेंगे तो प्लस बन जाएगा, ओमेगा की पावर कितना हो गया ये 212। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया जेड की पावर एम प्लस वन, राइट। अब यहाँ से देखो ये माइनस रहेगा, ओमेगा की पावर 2 2 4 1 5, मतलब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू जेड की पावर कितना आ गया, एम प्लस वन आ गया। ठीक है, अब तुम यहाँ पे जेड को रिप्लेस कर लो। जेड का वैल्यू कितना था हम लोग का, जेड का वैल्यू आया था आयोटा ओमेगा स्क्वायर ना, सो दिस इज आयोटा ओमेगा स्क्वायर एंड होल पावर कितना हो जाएगा, एम प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा की पावर एम प्लस वन, इसको अलग कर लो, और ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 2m प्लस ये 2 बन जाएगा। अब तुमको ये सोचना है कि ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए यहाँ पे m के जगह पे, ताकि ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाए। तो हीट एंड ट्रायल करो यहाँ पे,
अगर हम m का वैल्यू सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, क्यों? देखो लिस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो चलो जीरो से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, नेगेटिव से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार पहले जीरो से पहले एक बार स्टार्ट करो जीरो से। देखो अगर यहाँ जीरो पुट करेंगे तो सिर्फ आयोटा बचेगा, और आयोटा का वैल्यू -1 नहीं होता है, तो ये तो जीरो पे नहीं होगा। 1 पे रखेंगे तो देखो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। देखो यहाँ माइनस है ना, तो -1 आ गया, और अगर वही 1 यहाँ रखेंगे तो 2 + 2 4 हो गया, मतलब ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा होता है, जो कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखा है, तो 1 नहीं होगा। 2 2 पे देखो करके, तो 2 + 1 3, आयोटा की पावर 3 होता है, माइनस आयोटा, जो कि यहाँ पे आयोटा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 4 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 5 + 1 6, आयोटा स्क्वायर -1, लेकिन यहाँ 5 रखेंगे तो 5 × 10 + 12, ये ओमेगा की पावर 12 हो गया, मतलब ये तो 1 होता है। तो ऐसे करते करते 9 करके देखो एक बार, 9 अगर रखेंगे तो 9 + 1 कितना हो गया? 10। आयोटा की पावर 10 कितना होता है? आयोटा स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना हो गया? -1, तो ये -1 हो गया। और यहाँ अगर 9 रखेंगे तो 9 2 18, 18 और 2 20, 20 मतलब हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर आया। तो इसका मतलब m का जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा वो m = 9 आएगा। ठीक है, ऐसा। सुपर्णा समझ आया? गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अरे ये क्या हो गया? इसको ट्राई करो, ये भी क्वेश्चन दिए थे। कितना रूट? सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स। हाँ 4 सही है। z-1 की पावर 4 -16 = 0, ये इक्वेशन दिया था। तो इसको ऐसा कर लो, x-1 है ना। देखो ऐसा मत करना कि x-1 की पावर 4 = 16, फिर यहाँ से लाके और 2 कर दिए +-2, ऐसा नहीं। प्रॉपर तरीके से फैक्टराइज करो, इसको 4 का स्क्वायर लिख लो, और ये जो लिखा है 4 पावर में, इस 4 पावर को तुम ये स्क्वायर लिख के और इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो ये। अब ये ना a² - b² के फॉर्मेट में आ गया, तो a + b × a - b, मतलब z-1 का स्क्वायर -4, ये एक रूट हो गया, और दूसरा हो जाएगा z-1 का स्क्वायर और +4, ये हो गया दूसरा रूट, = 0। अब ये और ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो z-1 का होल स्क्वायर = 4 हो गया, या फिर z-1 का होल स्क्वायर = -4 हो गया, क्योंकि चार रूट तो आना चाहिए ना। तो z-1 = कितना आ गया? +-2, और यहाँ से z-1 = आ जाएगा +-2 आयोटा बन गया ये। तो यहाँ से z +2 लेंगे तो 3, और -2 लेंगे तो -2 + 1 -1 हो गया। यहाँ से z एक बार 1 + 2 आयोटा आ जाएगा, और एक बार z = 1 - 2 आयोटा आ जाएगा। तो चारों रूट्स का सम करना है, तो जब अपन सम निकालेंगे तो सम कितना हो गया? 3 - 1 1 + 2 आयोटा और +1 - 2 आयोटा। अब यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, -2 आयोटा कैंसिल हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो गया, 3 + 1 कितना आ गया? 4। तो सम इसका 4 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन दिए थे, बना था ये? देखो ओमेगा इज द क्या बोला है? 5th रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा 5th रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब, अच्छा बताओ, अगर ओमेगा को अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलता तो आप ऐसे लिखते ना, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = कितना लिखते? 0। अगर ये ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता तो 3 रूट्स, लेकिन यहाँ बोला है ओमेगा इज द 5th रूट ऑफ यूनिटी, तो 5th रूट में आप कहाँ तक जाएंगे? 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा की पावर 3 + ओमेगा की पावर 4, एंड इसका सम 0, क्योंकि आपको याद होगा पिछले क्लास में बताए थे कि सम ऑफ रूट्स 0 आ जाता है, चाहे तुम 5th रूट निकालो चाहे 6th रूट निकालो। मतलब ये कुछ ऐसा है, z की पावर 5 = 1, इसका मतलब z = 1 की पावर 1/5 आएगा। तो 5 रूट आएगा, 1 ओमेगा, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू अल्फा की पावर 4। अगर 10th रूट रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ऐसे करके 9 तक जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी चल रहा है। अगर 5th रूट बोला है, इसका मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप ओमेगा यूज़ कर लो या फिर आप यहाँ पे अल्फा यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो यहाँ लिखा है लॉग 2 बेस मॉडुलस 1 प्लस ओमेगा को हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा का क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4, और पहले से यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ओमेगा की पावर 3 और माइनस, बताओ 1 बाई ओमेगा कितना हो जाएगा, बता पाएंगे आप? बिल्कुल गलत है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थोड़े ना है ये, ओमेगा की पावर 5 इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा की पावर 4 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1, इट मीन्स 1 बाई ओमेगा, मतलब ओमेगा की पावर 4 का वैल्यू 1 बाई ओमेगा के इक्वल होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता तब तुम कहती तो सही हो जाता वो, इसका मतलब 1 बाई ओमेगा को हम लोग ओमेगा की पावर 4 से रिप्लेस करेंगे और ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये हो गया लॉग 2 बेस मॉडुलस माइनस ओमेगा क्यू और प्लस ओमेगा क्यू कैंसिल हो गया, माइनस ओमेगा की पावर 4, तो ये बन गया माइनस 2 ओमेगा की पावर 4। अब तुम ये सोचो कि ये ओमेगा की पावर 4 क्या है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जिसका लेंथ कितना होता है 1 है ना, क्यूब रूट ऑफ फिफ्थ है ये, तो वन लेंथ तो इसका 1 ही आएगा ना, तो माइनस 2 ओमेगा की पावर 4 का जो मॉडुलस होगा, जो लेंथ होगा वो कितना होगा, तो सिर्फ 2 होगा, है ना, मॉड लग गया मतलब क्या, सिर्फ 2। ये देखो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका लेंथ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो उसके बाहर जो बैठा हो वही तो लेंथ उसका मिलेगा ना, उतने टाइम्स हो जाएगा ये। तो log 2 बेस 2 जिसका वैल्यू कितना होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 बेस 2 जिसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो ये होगा कुछ ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये बनाओ। द सम ऑफ 162 162 पावर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, तुम सबसे पहले इसका रूट निकाल दो, यही सबसे बड़ी बात है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट निकालो। क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं ना, वैसे निकालना 8 क्लास वाले मेथड से। हीट एंड ट्रायल से बताओ x इज इक्वल टू सबसे पहले कौन सा रूट होगा, 0 1 माइनस 1 कुछ ऐसा निकल के आता है ना हीट एंड ट्रायल से, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1 रख के चेक करो, 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो रहा है, 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, लो ये तो 0 आ गया, हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है। अगर x इज इक्वल टू 1 रूट है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, तो आप x माइनस 1 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लो, है ना, जो बेसिक्स जो नॉर्मल तरीका होता है वैसे ही चल रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे तो देखो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x का क्यूब बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ डिफरेंस करेंगे अपन तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ये माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ 2x लिखा है, यहाँ पे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 2x माइनस एक्स एक्स, और यहाँ से माइनस 1 बच गया, इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल, होना ही था कैंसिल, क्योंकि फैक्टर है उसका तो कैंसिल तो करेगा ही। अब ये मिला अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आपको पता होगा कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो फैक्टराइज तो ये नहीं होगा क्योंकि दिख रहा है ये डी इसका लेस देन 0 होगा, और ऐसा हम लोग याद भी कर चुके हैं इस तरीके का चीज़ को। लेकिन हाँ इतना समझ में आ रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये इक्वेशन, इसको हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दो गो फैक्टर बनेगा इसका, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताओ रूट्स क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से रूट्स क्या मिलता है, अदिति बताना एक बार, यहाँ से क्या रूट मिलेगा। अरे ये बीच में भाग जाती है ना, ये भागा भागी वाला काम कर रही है तो सुनेगी एक दिन हमसे। बताओ अंजलि, तुम बताओ, तुम है कि तुम भी नहीं है, क्या होगा, x इज इक्वल टू, सुपर्णा तुम बोलो। हाँ, तो तीन रूट हो गया, एक हो गया 1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ प्लस होता तो प्लस ओमेगा होता, प्लस ओमेगा स्क्वायर होता, तो ये आया मेरे पास 3 रूट। अब तुमसे कह रहा है क्वेश्चन में ना कि ये जो रूट्स आया ना उसका 162 162 पावर निकालना है, वही सम कर देना है सबको,
तो जो चीज़ पूछा है वो ये पूछा है 1 की पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा की पावर 162 और प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 162। इसका रिजल्ट बताना है कि ये कितना आएगा। तो 1 की पावर 162 तो 1 हो गया, माइनस 1 की पावर 162 तो प्लस हो गया ओमेगा की पावर 162, 6 2 8 1 9, ये 1 बन गया क्योंकि 3 से डिविजिबल है। और ये भी 3 से देखो डिविजिबल हो जाएगा ना। कितना हो गया ये, प्लस ओमेगा की पावर और 2 2 4, 6 2 12 और 2 प्लस 1 3, 4 3 7 दोनों, ये भी 3 से डिविजिबल है तो 1 + 1 + 1, सो द आंसर इज 3। ये मिलेगा आंसर। ठीक है, समझ आया बात? प्रिंस समझ रहा है तुम? गुड है। चलो इसको लिखो। अल्फा इज इक्वल टू -1 + √3 i और बाई 2 लिखा है ना। क्वेश्चन को बढ़िया से देखो, अभी पहले सॉल्व करने का काम बाद में करना, पहले क्वेश्चन समझ लो कि बोला क्या है, क्वेश्चन में क्या निकालना है। पहले अल्फा लिख लो, ये अल्फा है, और फिर बी निकल बी, ये ए सॉरी ये ए है ना, ए और ये बी है। तो ए और बी जो निकल के आएगा ना, उसके हेल्प से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो बताना है तुमको। चलो ट्राई करो। सबसे पहले हम ए का बात करते हैं, चलो। अच्छा ये बताओ पहले -1 + √3 i/2, देखा देखा लग रहा है, कुछ है क्या ये? हर्षिता क्या है ये? हाँ ये तो ओमेगा है ना, दिस इज ओमेगा। अब जरा बताओ, ए इज इक्वल टू 1 + अल्फा, 1 + अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा ना, तो यहाँ लिख लो। फिर यहाँ सिग्मा लगाओ, और फिर k इज इक्वल टू 0 से 100 तक अल्फा की पावर 2k लिखा हुआ है। अल्फा की पावर 2k मतलब 2, और k का वैल्यू नहीं पता है अभी, तो इतना छोड़ देते हैं ऐसे ही। ओके, ये a इज इक्वल टू 1 + ओमेगा रहने दो। अब इसको ओपन करो। अच्छा अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं ना, अल्फा इज व्हाट, ओमेगा ना, तो अल्फा को क्या लिख दो, ओमेगा। अब इसको आप क्या करो, रिप्लेस करो, मतलब अब सबको इसको एक्सपेंड करो। के का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 हो गया, 1 पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। फिर ओमेगा की पावर कितना बन जाएगा, 4। फिर ओमेगा की पावर 6 है ना, वो इवन चल रहा है ना, 2k है। और ये डॉट डॉट ओमेगा की पावर कितना हो गया, 200, ऐसा। ओके, अब यहाँ पे a इज इक्वल टू देखो 1 + ओमेगा रहने दो, और ये जो लिखा है ये जीपी में लिखा है, इसको ऐड करने का फॉर्मूला सोचो। ये जीपी में लिखा है, और जीपी में है तो जीपी का समेशन करते हैं a × r⁻n−1, ऐसा लिखते हैं ना, a × r⁻n−1/r−1, ये होता है जीपी में एसएन का वैल्यू। तो a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 1, r मतलब कॉमन रेशियो, देखो इसको इससे डिवाइड करो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, और n मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिख रहा है, बता पाएगा कोई? हाउ मेनी, 101 है ना। देखो अगर यहाँ से इसको छोड़ के काउंट करते हैं तो 2 4 6 लिखा ना ऐसे करके, तो इसका हाफ हो जाता 100, लेकिन ये भी तो एक टर्म बचा हुआ है 1, तो ये 101 है टोटल। तो यहाँ पे इसके ऊपर में आ जाएगा 101 पावर में, ठीक है, इतना मिला। और ये -1 और बाई r−1 मतलब ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाएगा ये। अब यहाँ से क्या मिला, देखो ये 1 + ओमेगा रहने दो ऐसे ही, और यहाँ ओमेगा की पावर कितना हो गया, 202। ओमेगा की पावर 202 मतलब हो गया ओमेगा बचेगा सिर्फ, देखो ओमेगा की पावर 202, 3 से डिवाइड करो तो 2 2 4, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो रिमाइंडर 1 बच रहा है मतलब ओमेगा आ गया -1, और नीचे ओमेगा स्क्वायर -1 को हम लोग ओमेगा+1 और इंटू ओमेगा-1 लिख सकते हैं। इसमें से ओमेगा+1 कैंसिल हो गया, ओमेगा-1 ओमेगा-1 भी कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आ गया 1। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आया, 1। तो ए का वैल्यू 1 मिल गया हम लोग को। अब तुमको बी निकालना है, बताओ तो बी कितना निकलेगा, सोचो तो एक बार। बी इज नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी। 100 आएगा।
हाँ देखो, सिग्मा के इज इक्वल टू 0 से लेके 100 तक लिखा है। अल्फा का वैल्यू कितना है, ओमेगा, ओमेगा की पावर कितना बन गया 3k। और ओमेगा की पावर 3k मतलब क्या, ये 3 से मल्टीपल है, 3 के डिविजिबल चल रहा है ये, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया। मतलब सिग्मा के अंदर कितना आ गया 1, के इज इक्वल टू 0 से लेके 100 के बीच में। अब 1 1 1 कितने बार ऐड करना है, 100 बार। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। लो, बी भी पता चल गया। अब ए पता चल गया, बी पता चल गया। नाउ यू हैव टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स ए और बी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स करेंगे तो 100 और प्लस 1, तो हो गया 101x। और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो हो गया 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चाहिए था ये मिला हम लोग को। ठीक है जी। चलो इसको ट्राई करो। कॉमन रूट्स बताना है ना। जेड क्यूब प्लस 2z² प्लस 2z और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0। ठीक है, तो इसको z को कुछ अलग मत समझना, इसको अभी समझो कि ये x जैसा ही लिखा हुआ है। तो इसका एक रूट पहले बताओ ताकि हम बाकी का दो रूट्स निकाल पाए हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। तो बताइए, एक रूट पहले जो हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं ना, 1 - 1 करके, तो पहले देखो तो 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 में तो एडिशन हो जाएगा सब। हाँ, x इज इक्वल टू -1 इसका रूट है। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। सो x प्लस 1 इज व्हाट, फैक्टर। तो अब क्या करो, x प्लस 1 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो x नहीं, यहाँ पे z लिखना होगा हमको क्योंकि सब कुछ z में चल रहा है। तो z प्लस 1, z प्लस 1। तो यहाँ हो गया z इज इक्वल टू -1, z प्लस 1, तो z प्लस 1। तो ये हो गया z का क्यूब प्लस 2z² प्लस 2z और प्लस 1। इसको अगर हम लोग करेंगे तो देखो यहाँ z² हो गया, ये हो जाएगा z का क्यूब प्लस z²। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर अपन, तो ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 2z² में से z² गया तो z², और प्लस यहाँ हो गया 2z। मतलब यहाँ हो जाएगा z से मल्टीप्लाई, ये z² प्लस कितना बन गया, z। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ माइनस ये कैंसिल, 2z माइनस z प्लस 1, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये सीधा बन गया z प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, z प्लस 1 और इंटू z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका फैक्टर बनना, इस तरीके से दो फैक्टर यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ से रूट्स निकाल लो। तो देखो रूट्स क्या बना, z इज इक्वल टू, एक तो -1 दिख रहा है और z² प्लस z प्लस 1 के हेल्प से ओमेगा और ओमेगा। हाँ, z इज इक्वल टू -1 ओमेगा और ओमेगा², ये तीन रूट मिला हमको। अब तुमको कॉमन रूट देखना है। तो कॉमन रूट देखो -1 जो आया है, ये देखो कि -1 इसको तो सेटिस्फाई कर जा रहा है, लेकिन ये -1 अगर आप यहाँ रखेंगे तो क्या ये 0 देगा। देखो -1 की पावर अगर हम 1985 करेंगे तो ये -1 आएगा, और -1 की पावर 100 करेंगे तो +1 बन जाएगा, और +1 हो गया। तो ये और 1 तो कैंसिल हो गया, 1 तो बच गया ना एक। इसका मतलब कि -1 इज नॉट द कॉमन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन रूट नहीं है। लेकिन अगर आप ओमेगा देखेंगे तो आपको पता है कि ओमेगा तो यहाँ से निकल गया है, मतलब इसका तो रूट है। और ये ओमेगा यहाँ रख के चेक करो कि क्या ये वैल्यू 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ओमेगा की पावर 1985 और प्लस ओमेगा की पावर 100 और प्लस 1 करके देखो। ओमेगा की पावर 1985 अगर करेंगे तो इसको तुम ऐड करो, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 1985 लिखा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से देखो ये ओमेगा बन जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब जो कॉमन रूट होगा इसका ना, एक ओमेगा होगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर भी होगा। तो तुमसे यहाँ पूछा क्या है, कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो कॉमन रूट्स क्या मिलेगा, सो कॉमन रूट्स विल बी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज द कॉमन रूट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सी बोली थी ना। ठीक है।
चलो इसको बनाओ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिया हुआ है, और जेड नॉट इसका रूट बोल रहा है। तो इसका रूट्स तो हम लोग को पता है कि इसका रूट्स जो है वो एक ओमेगा होता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है, ये तो पहले से पता है। तो दो रूट यहाँ पे दिख रहा है हमको ऐसे ही। इसका मतलब जेड नॉट को रिप्लेस करना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से। तो तुम जेड नॉट को चाहे तुम ओमेगा लिख के रिप्लेस करके सॉल्व करो या फिर ओमेगा स्क्वायर लिख के सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। तो आप ओमेगा लिख के काम चलाइए आसान वाला से। तो जेड का वैल्यू क्या आएगा, देखो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 6 आयोटा एंड दिस इज, हाँ सही है, 81 माइनस 3 आयोटा एंड दिस इज ओमेगा की पावर कितना आ गया 93, क्योंकि जेड नॉट को रिप्लेस करना ओमेगा से। तो जेड इज इक्वल टू हो गया 3 + 6 आयोटा ओमेगा की पावर 81, देखो ये 1 हो जाएगा क्योंकि 3 से डिविजिबल है, माइनस 3 आयोटा और ये भी 3 से डिविजिबल, तो ये भी आयोटा बन जाएगा। तो मतलब जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 3 + 3 आयोटा, है ना। अब ये अपने पास जेड आ गया। अब तुम इसका बोला, तुमसे बोला है कि इस जो जेड आया ना इसका आर्गुमेंट बताओ कितना होगा। तो आर्गुमेंट इज इजी है ना, क्योंकि आपको सबसे पहले टेन अल्फा फाइंड करना होता है। टेन अल्फा कितना आएगा 3/3 1, मतलब अल्फा का वैल्यू पाई/4 आ गया। अब क्वाड्रेंट चेक कर लो, क्वाड्रेंट इसका कौन सा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा, विच इज इक्वल टू पाई/4 एंड दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर भी रख के सॉल्व करेंगे ना तो सेम ही रिजल्ट आएगा। चलो इसको बनाओ, कॉमन रूट बताना इसका भी ट्राई करो। बन रहा है। देखो x की पावर 12 - 1 को फैक्टराइज करना होगा, तो हम ऐसे करेंगे फैक्टराइज, x की पावर 6 इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x की पावर 6 + 1 एक फैक्टर और x की पावर 6 - 1 दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये जो x की पावर 6 + 1 लिखा है इसको छोड़ दो ऐसे ही। इसको फिर क्या लिखो, x की पावर इसको 3 लिख लो, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये x की पावर 6 + 1 तो ऐसे रहेगा, ये x³ + 1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा x³ - 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की पावर 6 + 1, यहाँ से x³ + 1 और ये देखो a³ माइनस कितना हो जाएगा b³, मतलब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इतना फैक्टर बनेगा इसका। अब हमको सारे फैक्टर से काम नहीं है। अब तुम पहले हमको ये बताओ, क्या आपको पता है इस वाले फैक्टर, इस वाले क्वाड्रेटिक का मतलब बाई क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या क्या आया था पिछले क्लास में, बताओ। इसका रिजल्ट भी याद करवा दिए थे तुम लोग को। अगर नहीं पता है ना तो इसका दो फैक्टर था, ये याद करो, x² - x+1 और दूसरा x² + x+1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो रूट्स बनेगा, एक मिलेगा x इज इक्वल टू -ओमेगा -ओमेगा² ओमेगा एंड ओमेगा², ये चार रूट आया था इसका। ठीक है, अब तुमको ये देखना है कि इस इक्वेशन से इसमें से कोई रूट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिख रहा है कि अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से एक जो फैक्टर बनेगा वो ये है x इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा², बाकी यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से क्यूब रूट ऑफ ये x इज इक्वल टू x³ इज इक्वल टू -1 आ रहा है, जो कि जो भी आएगा वैल्यू इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो जो कॉमन रूट मिलेगा ना
वो कॉमन रूट मेरे को एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ से ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है। नहीं अभी एक और दो रूट्स आ सकता है, बताओ कहाँ से आएगा? और दो रूट्स आ सकता है, सोचो। नहीं सोच पा रहे हैं आप? देखो x की पावर 6 प्लस वन को छोड़ दो, एक्स क्यू प्लस वन को तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये भी तो इसका फैक्टर बनेगा। और बाकी ये जो x माइनस वन है इसको छोड़ दो ऐसे ही, और ये जो फैक्टर लिखा था इसको भी लिख लेते हैं अपन वापस से लो। ठीक है, तो चारों रूट्स कॉमन बन गया, इससे ज़्यादा पॉसिबल तो है भी नहीं वैसे भी। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। अब यहाँ से दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन से आएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जो रूट्स कॉमन पूछा है यहाँ पे, तो चारों रूट्स कॉमन हो गया इसका मतलब, ये चारों रूट्स इसमें भी आ रहा है और इस इक्वेशन में भी आ रहा है। सो द कॉमन रूट्स विल बी ऑल दिस फोर। ठीक है, बाकी यहाँ से क्या आएगा? माइनस वन वन, ये सब तो है ही नहीं इसमें, इससे ज़्यादा कॉमन हो भी नहीं सकता है, तो उतना क्या सोचना। हो गया अंजलि, समझ में आ रहा है तुमको सुबन्ना? चलो इसको लिखो। पहले तो इसका रूट्स निकालना पड़ेगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो पहले तो तुम रूट्स तो निकाल लो। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, वही हिट एंड ट्रायल मेथड से जैसे बताए थे अभी, उसी कॉन्सेप्ट से पहले इसका x का जो तीनों वैल्यू वो बताओ क्या क्या आ रहा है। पहला हिट एंड ट्रायल से वन आ रहा है क्या, देखना एक बार। वन माइनस वन आ रहा है, तो x इज इक्वल टू माइनस वन, इसका एक रूट हो गया, इसका मतलब x प्लस वन इज द फैक्टर। तो x प्लस वन से हम लोग इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, x का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, ये डिवाइड हम नहीं करने वाले हैं। और डिवाइड करने के बाद मेरे को ये बताओ कि इस जगह पे क्या आ रहा है, इसको बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है। नहीं आ रहा अभी तक? देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना, फोर एक्स प्लस सेवन, ये आ रहा है। अच्छा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। फिर यहाँ से फैक्टराइज हो रहा है ये, सेवन तो नहीं आएगा। डी निकालो इसका, डी कितना आ रहा है? डी इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस फोर इंटू ए सी, मतलब 28। डी तो निगेटिव आ रहा है। सही है सही है। हाँ हाँ, ओमेगा के टर्म्स में आ रहा है क्या? आएगा लेकिन ठीक है, एक काम करते हैं, देखो एक मिनट सुनो मेरी बात। ये जो लिखा है ना, इसको थोड़ा सा एक चेंज करते हैं इसमें। देखो एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स, ये जो सेवन लिखा है ना, इसमें एक काम कर लेते हैं, इसको ना वन प्लस, नहीं वन नहीं, और ए क्यूब हम फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, ए क्यूब एट करते हैं इसको, है ना, ये एट कर लो और माइनस वन कर लो, इज इक्वल टू जीरो कर लो, तो कितना बनेगा ये फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, अगर अपन यहाँ पे माइनस वन कर लें, माइनस वन प्लस एट कर लें, तो ना ये फॉर्मूला बन रहा है, ये x माइनस वन का होल क्यूब है शायद। देखो यहाँ से यहाँ तक, एक बार तुम लोग भी कंफर्म करो, यहाँ से यहाँ तक ए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब मतलब वन, और माइनस थ्री ए स्क्वायर बी मतलब ये वाला वैल्यू आएगा, और लास्ट वाला प्लस थ्री ए बी स्क्वायर होता है, मतलब थ्री एक्स इंटू वन का स्क्वायर। तो सही है, ये एक्स माइनस वन का होल क्यूब और प्लस एट इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो।
ठीक है, इससे हम लोग का काम थोड़ा आसान हो गया, ये सब नहीं करना पड़ेगा, इसको हटा दो। ठीक है, करने का तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन फिर वही है कि थोड़ा मेहनत बढ़ जाता हम लोग का। यहाँ से काम थोड़ा सा स्मार्टली हो गया। कैसे, x माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8। इसका मतलब x माइनस वन का जो वैल्यू होगा ये कितना हो गया, 2 क्यूब रूट हो गया ना ये। तो पिछले क्लास में कराए थे, याद होगा आपको, -8 के साथ यहाँ क्या लिखा है, 1। तो ऐसा समझो कि -2 हो गया, एक हो गया -2 ओमेगा और दूसरा हो गया -2 ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, 1 -2, मतलब कि -1, और ये हो जाएगा 1 -2 ओमेगा, और ये हो जाएगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में कराए भी थे और बताए भी थे आपको कि मेंस का क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली सेम यहाँ से यहाँ तक ये आया है ना। तो 3 रूट ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको। अब ये जो 3 रूट मिला है, अब यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा गामा इसी को कहा गया। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, -1, बीटा इज इक्वल टू हो गया 1 -2 ओमेगा, एंड द वैल्यू ऑफ गामा इज 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ये आया अल्फा बीटा गामा। अब उसके अकॉर्डिंग अपन काम चला लेते हैं। देखो कैसे, अल्फा का वैल्यू -1 है तो -1 यहाँ पुट कर दो, तो -2 बाई बीटा -1। देखो बीटा यहाँ पे है, 1 को उठा के इधर ले आओ, तो बीटा -1 का वैल्यू कितना हो गया, -2 ओमेगा हो जाएगा। प्लस अब आ जाओ बीटा -1, देखो बीटा -1 का वैल्यू यहाँ बता ना, 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 ओमेगा, और बाई गामा -1, गामा -1, तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, प्लस गामा -1 मतलब -2 ओमेगा स्क्वायर, और बाई अल्फा -1 मतलब अगर अल्फा का वैल्यू -1 है तो ये -2 बन जाएगा। इतना लिखना था आपको। तो यहाँ से -2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ओमेगा कैंसिल हो गया, और यहाँ से एक सॉरी ओमेगा रह जाएगा। तो यहाँ से बचा 1/ओमेगा, और प्लस यहाँ से बच गया 1/ओमेगा, और प्लस ये ओमेगा का स्क्वायर बच गया। ठीक है, सही लिखे है ना, ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर। 1/ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस ओमेगा स्क्वायर, और प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया जी 3 ओमेगा स्क्वायर। अब तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, यही ऑप्शन होगा तब अपना ना, 3 ओमेगा स्क्वायर इज़ द फाइनल आंसर। क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कुछ होता नहीं है, वैल्यू फिर वही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहेगा तो फिर वही -1/2 -√3/2 आयोटा लिखना पड़ेगा, और क्या। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करके ये ले आए। हाँ, ये क्वेश्चन है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, एडवांस 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, डरना मत, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ट्राई करो। देखो क्या लिखा है ना, बताते हैं। देखिए, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है लेकिन 1 नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है, ओके, द मिनिमम ऑफ द सेट ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है, मिनिमम वैल्यू इसका। बट इसको बताने से पहले मेरा एक आपसे एक छोटा सा क्वेरी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये जब साइक्लिक ऑर्डर में ऐसा लिखा होता है तो इसको एक्सपैंड करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, सही है सर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc,
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ए स्क्वायर 2 बार आया है तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 बार आया तो 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर तो 2c स्क्वायर, माइनस 2ab एक ही बार है, 2bc एक बार है, माइनस 2ac हो गया। ओके, 2 तुम कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये रिजल्ट आता है ए माइनस बी माइनस सी, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर का रिजल्ट ये मिलता है ना। इस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, इसलिए हम आपको इसका हिंट दे दिए पहले ही। रिजल्ट जनरली याद नहीं होता लोगों को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी को अपन क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखते हैं इसको इन द साइक्लिक ऑर्डर। अब इसका यूज़, इसको लिख लो कॉपी में, कहीं मिटाएंगे इसको हम, है ना। और इसको अपन ऐसा करते हैं, ठीक है। वैसे भी इसके लिए हमको नेक्स्ट पेज चाहिए, तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर लिखा ना। सो लेट्स प्रोसीड इन द नेक्स्ट पेज ना। ए प्लस बी ओमेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसका मॉडुलस और इसका स्क्वायर लिखा है, इसी को सॉल्व करना है ना। आपको याद है ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग शुरू शुरू में कि मॉड जेड का स्क्वायर अगर कहीं लिखा है ना, तो इसको हम लोग जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो बस यहाँ भी वही काम करना है सर। जब मॉडुलस के होल स्क्वायर में ऐसा बना है तो इसका मतलब आप सर इसको ऐसे रिप्लेस कर दीजिए, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहाँ लिखो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और इस पूरे का कॉन्जुगेट। ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है सर। उसके बाद, इसके बाद ज़्यादा मेहनत नहीं है, मेहनत बस ये करना है कि अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करते हैं, सुनो। ये हो गया ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और वो जो लिखा है ना उसमें, यहाँ लिखते हैं ना, समझना, उस पर कॉन्जुगेट सब पे ले जाओ। तो ए का कॉन्जुगेट तो ए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बी ओमेगा का कॉन्जुगेट बन जाएगा क्योंकि ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, बी इज नॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस इज सी ओमेगा स्क्वायर और इसका कॉन्जुगेट, और ऐसा लिख दिया, ठीक है सर। अब क्या करें, अब क्या मल्टीप्लाई करो जैसे करते हैं, मेहनत है थोड़ा सा, बस कुछ नहीं। मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू ए स्क्वायर बन गया, ए इंटू बी तो ये बन गया ए बी ओमेगा कॉन्जुगेट, ठीक है। उसके बाद ए सी ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर, देन अब बी ओमेगा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा और प्लस बी स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट। उसके बाद हो जाएगा बी सी ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अभी और होगा ना, सी ओमेगा तो बन जाएगा ए सी ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर। यह आएगा ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट, यहाँ समझो, ये ए स्क्वायर रहने देते हैं, ये ए भी रहने दो, ये ओमेगा का कॉन्जुगेट है, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही। ए सी ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर को भी छोड़ दो ऐसे ही अभी फिलहाल, ठीक है। ए बी ओमेगा को भी छोड़ दो, प्लस बी स्क्वायर, ये ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा पता चल रहा है आपको, ये मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर हो गया ये। और मॉडुलस ऑफ ओमेगा कितना होता है, एनीबॉडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ओमेगा? बोलो, ओमेगा का मॉडुलस कितना होगा? अरे ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना, तो मॉडुलस तो इसका 1 ही आएगा। कैसे करता है तुम लोग?
ठीक है, ये हो गया ओमेगा इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट मॉड ओमेगा स्क्वायर, और मॉड ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये बी स्क्वायर हो गया सिर्फ बस। बी इंटू सी ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर लिखा है ये। ठीक है, अच्छा एक चीज़ छूट रहा है इसमें कहीं पे, कुछ मॉडुलस भी है ना। मॉडुलस तो ठीक है, एक सेकेंड। बी सी ओमेगा स्क्वायर ए सी ओमेगा स्क्वायर, कुछ तो कहीं पे एरर लग रहा है। एक मॉडुलस तो यहाँ पे छूट रहा है, ये तो ठीक है, ये मॉड लगा दिए यहाँ पे, और इस जगह पे भी लग गया मॉडुलस। बी सी ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर ए सी ओमेगा स्क्वायर, कुछ कॉमन, हाँ ए सी के साथ कॉमन दिख गया। ठीक है ठीक है, चलो देखो यहाँ से ये मिला तुम्हारा क्या, बी सी ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर है, ये रहने देते हैं इसको। और यहाँ से लिखा ए सी ओमेगा का स्क्वायर और प्लस बी सी ओमेगा का कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा का स्क्वायर है ना, रहने देते हैं इसको। सी स्क्वायर देखो ओमेगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सी स्क्वायर हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दो मॉडुलस जो लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ध्यान से, अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और सी स्क्वायर को सी स्क्वायर रहने दो, यहाँ भी दिक्कत नहीं है। ए बी ओमेगा का कॉन्जुगेट और कहीं पे आया था ओमेगा कॉन्जुगेट, कहाँ पे आया था, ए बी ओमेगा का कॉन्जुगेट, और देखो यहाँ ओ ए बी ओमेगा आया है। तो एक काम कर लो, ए बी कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा का कॉन्जुगेट बच जाएगा। ऐसा ही देखो ए सी ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर और ए सी और कहीं पे यहाँ है वो ए सी ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा बचा, अगला बचेगा ए बी हो गया और ए सी हो गया, बी सी बचा। तो अब यहाँ लिखेंगे आप बी सी कॉमन निकाल लो, ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी एक काम कर ले, क्या ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट का जो स्क्वायर लिखा है इसको ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट लिख लेते हैं, जिसमें से ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। देखो ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट लिख लिए, तो ओमेगा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट कितना दे देगा, ये तो 1 दे देगा, क्योंकि ये मॉड ओमेगा स्क्वायर है और मॉड ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ में लेंथ इसका 1 चलता है। तो इसको हटा के यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या लिख लेते हैं डायरेक्टली, ओमेगा का कॉन्जुगेट। सिमिलरली बी सी वाला पार्ट यहाँ भी है, देखो यहाँ ओमेगा कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा होगा, तो ओमेगा कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा तो 1 बन गया, बचा सिर्फ क्या ओमेगा, तो यहाँ ओमेगा लिख लो। अब यहाँ से ये मॉड भी चल रहा है तो मॉड रहने दो। अब देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट कितना होगा, तो देखो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ये होता है ना हाफ प्लस रूट 3/2 आयोटा, और ओमेगा कॉन्जुगेट कितना होता है हाफ माइनस रूट 3/2 आयोटा। ओमेगा ओमेगा कॉन्जुगेट का वैल्यू इसी का तो कॉन्जुगेट बनता है नहीं है, तो ये रूट 3/2 आयोटा वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, तो सिर्फ ए बी बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे ना, तो ओमेगा याद है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हाफ माइनस रूट 3/2 आयोटा, और कॉन्जुगेट कर देंगे तो माइनस रूट 3/2 आयोटा बन जाएगा प्लस रूट 3/2 आयोटा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी बचेगा और यहाँ से बचेगा बी सी, और यहाँ लिखा है मॉडुलस। ठीक है, अच्छा मॉडुलस यहाँ नहीं होगा, सॉरी मॉडुलस क्यों होगा, इसको तो हम लोग ब्रेक करके ऐसा लिख दिया था ना, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ मॉडुलस, व्हाई आई एम राइटिंग दिस वन, ये नहीं होगा। मॉडुलस यहाँ पे थोड़ी होता है, अगर जेड इन मॉड जेड का स्क्वायर लिखा है तो उसको क्या लिखते हैं, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ना कि मॉडुलस लगाते हैं वहाँ पे, तो ये मॉड यहाँ नहीं लगेगा, दिस इज मिस्टेक और रिमूव इट। इतना आ गया है ना। अब इसका क्या करें सर, इसका तो अभी अभी देखा देखा लग रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ए बी, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक भी है, कोई मिस्टेक बताएगा, चलो बताओ तो, एनीबडी, देखिए कौन कौन ध्यान से सुन रहा है, किसको क्या समझ में आ रहा है। मिस्टेक लास्ट वाला लाइन में है, लास्ट लाइन में, यहाँ पे, चलो हम हिंट भी करते हैं, बताओ। यहाँ प्लस ए भी नहीं होगा, माइनस ए भी होगा, क्यों, हाँ ओमेगा का वैल्यू
माइनस हाफ प्लस रूट 3/2 आयोटा होता है ना, तो माइनस हाफ माइनस वन बनेगा, है ना, तो प्लस नहीं हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। सो दिस इज माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ऐसा हो जाएगा ये, तो माइनस ए बी माइनस ए सी और माइनस बी सी। अब ये देखा देखा लग रहा है सर, लेकिन इसमें एक अभी भी कमी दिख रहा है, और कमी ये है कि इसके साथ अगर टू होता ऐसा, तो हम लोग इसको एक फॉर्मूला बना देते हैं, ये हाफ रहने दो, तो ये बन जाता a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ये ऐसा दिखता। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछा है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। कंडीशन ये है कि ए बी सी जो है ना वो एक डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब अलग अलग है। अगर मिनिमम वैल्यू ऐसे पूछता तो हम तो ऐसे बोल देते ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर ए, लेकिन नहीं, मिनिमम वैल्यू पूछा है, ए बी सी तीनों अलग अलग वैल्यू है। तो ऐसे केस में ना जब भी ये साइक्लिक ऑर्डर में रहे और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो तुम क्वेश्चन में ये भी था कि ए बी सी ये तीनों इंटीजर है, ऐसे केस में ना आप a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 रख लो, आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ऐसा क्यों होगा, तो एक काम कर लो, तुम बताओ a और b दोनों इंटीजर है, राइट, और a और b दोनों अलग अलग नंबर है, तो इतना तो कंफर्म हो गया ना कि a माइनस बी का जो डिफरेंस होगा, a माइनस बी का डिफरेंस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, कम से कम 1 तो होगा ही होगा डिफरेंस इसका। तुम देख लो ना, मान लो अगर a का वैल्यू 3 है ना, b का वैल्यू 4 कर दें, स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे a का वैल्यू बड़ा रखना है, b का वैल्यू कम रखना है, तो a और b का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1, क्योंकि 4 माइनस थ्री करेंगे ना, तो 4 माइनस थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम 1 हो गया। बाकी आप डिफरेंसेस यहाँ पे 5 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, तो उससे ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा इसका मिनिमम वैल्यू। तो a माइनस बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, डिफरेंस करा जाए तो 1 आ गया। इसी तरीके से b माइनस सी का अगर मिनिमम डिफरेंस करेंगे तो ये भी 1 आएगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ a माइनस सी माइनस ए कर देंगे ना, c माइनस ए, तो इस बार डिफरेंस 1 नहीं आएगा, ये डिफरेंस मिनिमम 2 हो जाएगा। क्यों सर, तुम देखो a का वैल्यू, चलो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इतना दिमाग लगाने के बजाय a b c का वैल्यू अपने से ऑप्शन उठा उठा के चेक कर लेते हैं, देखो, मतलब अपने से हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू, हाँ, तो ए एम जी एम लगाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, और बाई कितना करेगा, 3। उसके बाद उधर आर एच एस में ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट कहाँ है अपने पास, प्रोडक्ट तो नहीं पता ना। ठीक है, तो देखो तुम ना ए बी सी का वैल्यू कोई भी 3 इंटीजर रख लो और काम कर लो, लेकिन आपको वैसा ही इंटीजर रखना है जिससे आपको आउटपुट में मिनिमम मिले। तो उसके लिए ए बी सी का वैल्यू 1 2 3 पुट कर लो, देखो 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, -1, मॉड उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बन गया, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 1 मिनिमम। फिर b माइनस सी करेंगे तो देखो 2 माइनस 3, तो मिनिमम कितना है, डिफरेंस 1, और प्लस c माइनस ए, देखो ये 3 और 1 का डिफरेंस करो तो मिनिमम कितना आएगा, 2 आएगा, ये कन्फर्म है, 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया, ये बन गया 4। तो 4 5 6 और 6/2, तो 6/2 कितना आ गया, 3। 3 विल बी द मिनिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा तो हो ही सकता है। आप कहेंगे नहीं सर हम 1 नहीं रखेंगे, हम यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ 15 रखेंगे, सर मेरा मन ये है, रख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। मिनिमम के लिए आपको 1 2 3 ही सेट करना पड़ेगा, एक एक का डिफरेंस बना करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था एडवांस में, और शायद ही मतलब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना हो सकता है कि अगर कभी नहीं बनाया ऐसा क्वेश्चन तो फिर सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए मे बी। चलो ये वाला क्वेश्चन तुमको हम दे रहे हैं होमवर्क में। अच्छा इसके आगे क्वेश्चन है कि नहीं, लेट मी सी। चलो इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम आपको देते हैं होमवर्क में करने के लिए, या फिर अभी करेगा, अभी करते हैं, चलो फिर तो छूट जाएगा, छूट जाएगा तो छूटा ही रह जाएगा। चलो ट्राई करो, इसको स्टार्ट करो सॉल्व करना। ये पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन करके आए आप, सो दिस इज नॉट अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू।
बनेगा? देखो हम बताते हैं, समझो। सबसे पहली बात तो ये है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लिखा है, इसका मतलब जेड का वैल्यू ये तो कन्फर्म है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। लेकिन हम ओमेगा स्क्वायर के साथ नहीं जाएंगे, हम ओमेगा के साथ काम करेंगे। अब आ जाओ इसका एक्सपेंशन करते हैं। ये जो लिखा है, क्या लिखा है, एन का वैल्यू वन बैठाओ, तो जेड प्लस माइनस वन की पावर वन और वन बाई कितना हो जाएगा जेड। मतलब पहला वाला में जेड माइनस कितना आ गया, वन बाई जेड आ गया, जेड माइनस वन बाई जेड। तो इसमें जेड माइनस वन बाई जेड लिख दिए और इस पूरे का स्क्वायर लिख दिया ना। देखो होल मॉडुलस लगा हुआ है, तो पहले जो भी आंसर आएगा उसका मॉड करना है, ये नहीं कि सबका अलग अलग मॉड करना है, नहीं। देखो सिग्मा अंदर में है। अगला क्या हो जाएगा सर, जेड का स्क्वायर, और देखो इवन पे ये प्लस आएगा, ऑड पे माइनस आएगा, ये तो दिख रहा है यहाँ पे। तो जेड प्लस वन बाई जेड स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या होगा, जेड क्यूब माइनस वन बाई जेड का क्यूब एंड दिस इज होल स्क्वायर, और ये सो ऑन चलेगा। जेड की पावर 15 माइनस वन बाई जेड की पावर 15 एंड दिस इज होल स्क्वायर। जो भी आएगा बाद में मॉड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें इसका, देखो ये तो जेड को ओमेगा लिख लेंगे तो ये वन बाई ओमेगा हो गया, और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कुछ नहीं होता, तो बस यहीं पे मामला अपना फेल हो रहा था। इसलिए आपको इसको जीपी वाले मेथड से प्रोसीड करना पड़ेगा, बट उससे पहले इसको तुम एक्सपैंड कर लो। बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, माइनस टू भी करेंगे तो माइनस टू बचेगा, क्योंकि टू ए के जगह जेड, बी के जगह वन बाई जेड, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको भी करेंगे तो ये जेड की पावर फोर बनेगा, ये वन बाई जेड की पावर फोर बनेगा, और यहाँ पे भी सिर्फ प्लस टू बचेगा। अगला क्या हो जाएगा, जेड की पावर सिक्स प्लस वन बाई जेड की पावर सिक्स और माइनस टू हो जाएगा, और ये सो ऑन चलेगा ऐसे ही। तो जेड की पावर 15 दूनी 30 प्लस वन बाई जेड की पावर 30, और यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस टू, ऐसा। अब तुम सबको एक साथ कर लो, जेड स्क्वायर को एक साथ, जेड की पावर फोर, जेड की पावर सिक्स और जेड की पावर 30, इन सबको एक साथ कर लिए। उसके बाद प्लस ये वन बाई जेड स्क्वायर जो लिखा है इसको ऐसे लिख लो, फिर ये वन बाई जेड की पावर फोर हो जाएगा, वन बाई जेड की पावर सिक्स हो जाएगा, एंड सो ऑन वन बाई जेड की पावर 30 हो गया। माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू सब कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ क्या सारा कैंसिल हो जाएगा या कोई बचेगा? बोलो बोलो, बचेगा कि सब? हाँ एक, एक माइनस टू, हाँ एक माइनस टू बच जाएगा, प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू सब कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस टू बच जाएगा। सर माइनस टू ही क्यों बचेगा, प्लस टू क्यों नहीं बच रहा है? देखो ना, एक माइनस टू ही एक्स्ट्रा है, क्योंकि माइनस टू से स्टार्ट हुआ और माइनस टू से खत्म भी हुआ है, तो माइनस टू एक्स्ट्रा हो गया ना इसका मतलब, तो एक बच जाएगा माइनस टू। अब इसके बाद देखो जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर फोर, ये जीपी में चल रहा है, ठीक है, दिस इज इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऐड करके लिख देते हैं। देखो फर्स्ट टर्म कितना है, जेड का स्क्वायर है ना, एक काम करते हैं पेज चेंज कर लेते हैं। तुम लोग याद रखना जेड स्क्वायर से जेड की पावर 30 तक गया है। तो पहला टर्म हो गया जेड का स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट टर्म जेड का स्क्वायर, ए हो गया आर, आर का वैल्यू भी जेड स्क्वायर आएगा, और पावर में एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो 2 से 30 तक गया था, तो 2 से 30 का मतलब कितना टर्म्स हो गया, 15 टर्म। तो यहाँ पे पावर में कितना आ जाएगा, 15 माइनस वन, और बाई यहाँ बन जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। उसके बाद अगला वाला जो था ना, नेक्स्ट वाला, वो कुछ ऐसा दिख रहा था, वन बाई जेड स्क्वायर वन बाई जेड की पावर फोर। तो इसका जो फर्स्ट टर्म बनेगा वो कितना हो जाएगा, वन बाई जेड स्क्वायर, और कॉमन डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, वन बाई जेड स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस भी है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे प्लस में वन बाई जेड स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म, और वन बाई जेड स्क्वायर ये कॉमन रेशियो था, पावर में यहाँ भी 15 हो जाएगा, माइनस वन हो गया, और बाई वन बाई जेड स्क्वायर माइनस वन हो गया, और एक माइनस टू यहाँ बचा हुआ भी था। चलो अब इतना काम हो गया, अब आसान है। आपको पता है जेड का वैल्यू क्या लिखना था, ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर हो गया ये ओमेगा की पावर कितना हो गया सर, 30 माइनस वन, और बाई यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस वन। ओमेगा की पावर 30 कितना होता है बताना? हाँ, तो ये वन माइनस वन, तो पूरा खत्म ही हो गया, जीरो हो गया ना ये।
और यहाँ भी देखो 1/ओमेगा की पावर 30 -1/1/ओमेगा² -1 लिखा है। ओमेगा की पावर 30 फिर से 1 होता है। 1/1 1, 1 -1 0, ये भी खत्म हो गया। बचा क्या, सिर्फ -2। और ये जो बचा है इसका बाहर में आपको याद होगा मॉड लगा हुआ था, तो रिजल्ट कितना हो गया, सिर्फ 2। तो द आंसर इज 2। ये भी मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये पूरा में जो भी लिखा हुआ था इस पूरे पे मॉडुलस का साइन लगा हुआ था, तो यू जस्ट पुट हियर मॉडुलस। ठीक है अंजलि, समझ आया बात? बीच में कहाँ भागी थी तुम? अच्छा तुम थी आदित्य गई है ना? ठीक है फिर, है ना? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगले क्लास में अब nth रूट ऑफ यूनिटी चलेगा, तो अगले